एक्सपर्ट ओपिनियन ली है दुबई के किसी मसीह से, उन्हें ये तक नहीं पता कि हीरे को किस तरह से उसका वजन किया जाता है और सोने का वजन किस तरह। अच्छा, वो जो प्राइस उन्होंने असेस किया, अगर आप वो देखें तो उस प्राइस के ऊपर तो शायद पाकिस्तान के कर्जे उतर जाए काफी। खान साहब को तो अपने गवाह पेश करने का मौका नहीं दिया गया। हमने देखा है कि ये केस कैसे कंक्लूड हुआ है। ये सजा का केस तो हरगिज भी केस ही नहीं बनता, कुछ जुर्म हुआ ही नहीं है। ना एप्लीकेशन दी गई बनीगाला जाने के लिए, ना उनको बताया गया, जब जेल से निकाला तो उनको धोखा दिया गया। इनफैक्ट बनीगाला में भी किसी को जो है वो वहां पे इतला नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हसन जफर और ये है पेडल पोस्ट। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इंतज़ार हुसैन पंडोता साहब, सीनियर एडवोकेट हैं। वेलकम इंतज़ार साहब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन आज से तकरीबन 7-8 दिन के बाद होंगे। उससे पहले इमरान खान साहब के खिलाफ दो केसेस में फैसला हुआ है। साइफर के केस में उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई, फिर उनकी बेगम और उन्हें मिला दोनों को तोशाखाना केस में 14-14 साल की सज़ा सुनाई गई। अब एक और केस हमारे सामने है, वो उनके निकाह का केस है और अलकाद ट्रस्ट केस है। ये दो केसेस अभी लाइन में हैं और इस बारे में क्या आसाराइयाँ हो रही हैं कि इलेक्शन से पहले उनके फैसले आ जाएंगे या इलेक्शन के ज़रा बाद आएंगे। चलें, कता नज़र इसके ज़रा मैं समझना चाहूँगा सबसे पहले जो केसेस जिन केसेस का फैसला हो चुका है उनकी मेरिट्स को आप कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो ये तोशाखाना वाला केस जो है वो हमें उसको ज़रा ब्रीफली आप बता दीजिए कि उनमें जो 14-14 साल की कैद की सज़ा है कि ये तो मैक्सिमम सज़ा है। ये तो मतलब कत्ल के मुजरिमों को इतनी सज़ा दी जाती है, इसमें एक घड़ी की इवेल्युएशन हुई और कैसे हुई, ज़रा इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपको मैं ये तोशाखाना केस के जो इल्जामात हैं उसके ऊपर बताऊंगा कि जब से हुकूमत गई है खान साहब की, उसके बाद से ये शोर मचाया गया है कि वो एक खाना काबा की घड़ी थी और वो घड़ी जो है वो बेच दी गई और ये जो तहफ हैं वो जैसे लूट कर खा गए हैं। पहले आपको बताऊंगा कि कानून क्या है तोशाखाना का, और उसके बाद फिर आगे जो ये फैक्ट्स हैं, फिर इल्जामात, और फिर आपको डिफरेंशिएट करके बताता हूँ जी कि तोशाखाना का कानून जब खान साहब की हुकूमत आई अगस्त 2018 के अंदर, जी तोशाखाना के रूल्स के मुताबिक, एसओपीज के मुताबिक, अगर आप 20%, जी अब दो किस्म के अप्रेजल होते हैं। एक अप्रेजल हुकूमत का होता है, सरकारी होता है, और दूसरा एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल होता है जिसको गवर्नमेंट अपने पैनल के ऊपर लेके आती है आफ्टर गिविंग एडवर्टीजमेंट्स, और उसके बाद वो राइट बाकायदा एडवर्टाइज करके और उसकी क्वालिफिकेशन देख के तो फिर इसको किया जाता है। अब जो कीमत लगाई जाती है वो दोनों इंडिपेंडेंटली उन दोनों चीजों को अप्रेज करते हैं, और उसके बाद अगर उनका डिफरेंस जो है वो प्राइस का, अगर उसका डिफरेंस 25% से कम हो तो फिर जो ज्यादा होती है उसके ऊपर वो आप खरीद लेते हैं, बिल्कुल और सही। अगर वो ज्यादा हो तो फिर उसके बाद फिर एक और कमेटी को चला जाता है। यहाँ पर क्या हुआ कि ये तहाइफ जो है वो इस को जाने से पहले ये तो था कि 20%, खान साहब ने इस बार को बढ़ाया और इस प्राइस को 50% किया कि आप जो भी अप्रेज्ड प्राइस होगी उसका 50% उसका आप पे पचास करेंगे। फीसद दिया करेंगे, ये हमने सुना था, ये याद है हमें ये बात। ये 50% पेमेंट के बाद आप उसको रिटेन कर सकते हैं। ठीक अब है। ये तहफ जो है बुनियादी तौर पर हर जो हमारा डिग्नेटरी है उसको तोहफातन दिया जाता है, जी और इसको जो है वो सर्टन रूल्स और एसओपीज के तहत जो है वो तोशाखाना के अंदर जमा करवा कर आप वापस उसको रिटेन कर सकते ओके। हैं। खान साहब को जो पूरे दौर के अंदर 108 गिफ्ट जो है वो टोटल रिसीव हुए। राइट। उसमें ज्यादातर गिफ्ट जो थे वो पेरिशेबल उनकी नेचर थी, जैसे छोटी आइटम्स थी, और उनको आप ये कहें कि रूल ये है कि 30,000 से कम जिसकी प्राइस अप्रेज हो उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिटेन कर सकते हैं, जैसे कि ओके। पेन हो गया, जैसे कि कोई खाने पीने की चीज होगी, या हाँ। जैसे कोई घरेलू इस्तेमाल की कोई चीज छोटी मोटी होगी यस। जिसकी कीमत 30,000 से कम होगी वो आप रिटेन करेंगे। नहीं मतलब अच्छा, आपको एक किसी ने सौ
हैंड ब्लेंडर दे दिया या हेयर ड्रायर दे दिया, थिंग्स लाइक दैट। हाँ हाँ, छोटी चीजें, बिल्कुल छोटी चीजें हैं। और उसमें फ्रूट्स वगैरह भी आते हैं, हाँ, मोस्टली जो है ना वो आम की चीजें पेटियां भी आ आती गई। हैं। जी। जी जी, इस तरह की चीजें। तो टोटल पूरे दौर के अंदर 108 गिफ्ट आए, और 108 गिफ्ट्स के अंदर से जो खान साहब ने रिटेन किए वो उनकी तादाद जो है वो 44 है। ठीक है राइट। जी। और इन वो 44 में 44। ऐसे तहफ भी हैं, जैसे कोई किसी ने जूस के डब्बे दे दिए, या अगर या किसी ऐसे मुल्क में गए जहां अनानास बहुत अच्छे होते हैं तो उन्होंने वो कुछ भिजवा दिए, इस नेचर की। यानी वो 44 जो थे वो कोई बहुत कीमती तहफ नहीं थे, सब के सब। इसमें से इसमें सॉरी, मैं आपको यहाँ पे, इसमें से 58 जो है वो खान साहब ने वो रिटेन की। ठीक है। ओके, 58। 58 टोटल रिटेन किए, और 44 जो थे वो जिनकी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उन्होंने रिटेन करना था। और मतलब जैसे जैसे आपने फरमाया वो चीजें, उनकी तादाद 44 थी। अब अच्छा, 14 ऐसी चीजें हैं जिनकी पेमेंट ड्यू जिनकी थी, कीमत और तीस उनकी हजार से पेमेंट ज्यादा है। 30,000 से ज्यादा थी, और वो पेमेंट करनी जरूरी थी। ओके। तो उनको जो एसओपीज हैं उनके मुताबिक अप्रेज किया गया, और उनकी जो प्राइस है वो पे की गई, उसके बाद उन्हें रिटेन किया गया। ओके। नंबर वन तो ये क्लैरिटी आपको आ जाए कि ये 14 टोटल आइटम्स थी जिनकी पेमेंट हुई और जिनकी पेमेंट ड्यू थी, और वो पेमेंट की गई। ओके। उसके बाद ये 14 में से, अब ये जो पहले केस बनाया गया वो तीन चार चीजों नाम लिया गया कि वो घड़ी आ गई और ये वो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जो तोशा खाना का पहला केस था, इलेक्शन कमीशन का कंप्लेंट जो थी उसके अंदर तीन चीजों का जिक्र किया गया कि वो आपने मेंशन नहीं की। अच्छा, अब जो केस बनाया गया है इसके अंदर ये सिर्फ एक सेट ग्राफ ज्वेलरी सेट का जिक्र है, और जी। उसके अंदर स्टड्स हैं, उसके अंदर भी आगे तीन चीजें हैं। यानी अब उस ग्राफ सेट के अंदर एक नेकलेस है, और उसके अंदर एक इयररिंग्स हैं और स्टड्स हैं। ये जिससे ये जो चीजें कॉलर, ये जो कमीज के कफ में लगाने के जी लिए। जी जी जी। जी, के कफ लिंक्स जो हैं, जी। ये कफ लिंक्स हैं, और ये तीन चीजें हैं उसके अंदर, वो मेंशन है उनके रेफरेंस के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये केस पहले कुछ और बनाया गया, आगे फिर जो चीजें आई वो कुछ और थी। तस्वीर जो लगाई गई है, हम्म। अब वो तस्वीर, उसके अंदर एक घड़ी भी शो की गई है, लेकिन वो घड़ी वहां पे मेंशन नहीं की गई। बाद में फिर से किसी एक की स्टेटमेंट के थ्रू शायद मिस होगी पहले, लेकिन जो ओरिजिनल रेफरेंस है उसके अंदर सिर्फ एक सेट का जिक्र है जिसके अंदर घड़ी नहीं है। ओके। अच्छा, फिर अब कानून के मुताबिक होना ये था कि इनको जो एक्सपर्ट लाना था, यानी जो ये एलेज करते हैं खान साहब के यानी ऊपर जो कि उसकी आपने जो ट्राई की। कीमत का तयन होना था कि ये कितने की जी चीज थी, जो खान साहब ने बुलाया कि इसका 50% जो उन्होंने तय किया था, कानून बनाया था कि अब 15-20 की बजाय 50% देना पड़ेगा, तो उसके लिए उन्होंने फिर किसी आदमी को बुलाया कि इसकी कीमत बताओ कि भाई कितनी, ताकि उसका 50% दे दें। नहीं जी, उसमें मैं आपको बताऊं कि किसी आदमी को नहीं बुलाया है, वो ऑलरेडी अपॉइंटेड होते हैं। वो एक सरकारी अप्रेजर, मैंने जैसे पहले आपको बयान किया, एक सरकारी अप्रेजर होता है, और एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट मार्केट से वो एंगेज करते हैं, जो उनके पैनल के ऊपर मौजूद रहता है, और उसकी एक्सपर्टीज होती है उस काम के अंदर। ठीक है। तो वो जो दो साहिबान थे, उन्होंने उस वक्त जो कीमत लगाई उसका 50% खान साहब ने पे करके उसको रिटेन किया। ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लैरिटी ये होगी। उसके क्लैरिटी, बाद क्या ये हुआ? बात तो हो गई क्लियर। जी। ठीक है जी। हम्म। उसके बाद ये हुआ कि वो जो गिफ्ट था उस पे नैब का केस क्या बनाया गया? नैब का केस ये बनाया गया कि आपने नंबर वन ये किया कि आपने उनको इन्फ्लुएंस किया। इन्होंने खान साहब का एक प्राइवेट मुलाजिम, जो वहां का बनी गाला में एक मुलाजिम था जिसका कोई काम गेट के और छोटे मोटे काम करना था, उसका इस किस्म का कोई रोल है ही नहीं था, जो इन्होंने बना दिया है। राइट। इनाम शाह, इनाम शाह को ये कहते हैं कि आपने भेजा उस प्राइवेट अप्रेजर के पास, उसने जाकर वहां से उसको असेस करवाया, और आपने इन्फ्लुएंस करते हुए जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी उससे आपने कम पे उसको जो है वो आपने रिटेन किया, और ये आपने इस क्या तरह से मज़े का खेल, रेस्ट। यकीन करें ये बात है सारी।
चलिए। सुनिएगा जरा हाँ, कि सुन रहा हूँ, इंटरेस्ट के साथ अब सुन रहा हूँ ये अब कहानी जी। अब उसके बाद ये फरमाते हैं, ये जो केस प्रोसिक्यूशन का है, उसके बाद ये कहते हैं कि आपने ये पूरा जो सेटअप था उसको आपने इन्फ्लुएंस करते हुए अपने ओहदे का जो है वो नाजायज इस्तेमाल किया। अब यहाँ रुकिएगा जरा। अब खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, बुशरा बीबी जो है वो खातून अव्वल हैं। ठीक है। खान साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर और बुशरा बीबी बतौर खातून अव्वल, उनके राइट। पास कोई इख्तियार, कोई ओहदा नहीं था, लेकिन उन्होंने उनको खान साहब की वजह से साथ रखा हुआ है और हर चीज के अंदर वो करते हैं। ठीक है। यहां अगर किसी ने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है तो वो खान साहब की जात हो सकती थी। ओके। अगर, मैं सपोजिटली कह रहा हूं कि अगर किसी ने गलत इस्तेमाल किया, वो मैं आपके आगे साबित करूंगा कि किसी ने गलत इस्तेमाल नहीं किया अख्तियारात का, और ना कोई इन्फ्लुएंस किया गया, कुछ भी नहीं हुआ। फॉर ओके। द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ओनली उन्होंने, तो बीबी का तो उसमें कोई कसूर नहीं बनता ना, बीबी उसको रिटेन करने वाली, ना वो तोहफा उनको मिला, ना उन्होंने ना उसको मुलाजिम रिसीव बीबी किया, के। ना उन्होंने हाँ। देखा, ना उनका अप्रेजर के साथ कोई लिंक है। कोई लिंक साबित नहीं किया गया कि उसके साथ कोई लिंक है। अच्छा, अब आगे भी आइए कि जब गिफ्ट वसूल होते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस है। ओके। कोई भी हेड ऑफ द स्टेट या कोई भी डिग्नेटरी जो जब आपको तोहफा देता है तो सरकार की तरफ से एक प्रोटोकॉल ऑफिसर डेजिग्नेटेड होता है और अपॉइंटेड होता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर स्क्वाड के साथ, चाहे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद हो या कहीं बाहर ट्रैवल करें, क्योंकि इन ठीक। पर्टिकुलर खान साहब प्राइम मिनिस्टर ने तो मैं उन्हीं की बात तक महदूद रखूंगा, बाकी किसी को नहीं छेड़ता। हर एक के लिए यही रूल है। ठीक है। तो वो प्रोटोकॉल ऑफिसर जो है, ये उसकी ड्यूटी होती है कि वो रिसीव करता है। कभी आपने देखा हो कि खान साहब ने किसी से तोहफा प्राइम मिनिस्टर होते हुए कोई रिसीव किया हो और उसकी तस्वीर जारी हुई हो, और जो कोई ऐसी, जाहिर है जो भी हाँ, मीटिंग्स होती हैं उनकी वो हम फुटेजेस सामने समझते आती हैं। हैं। हाँ जी। ठीक है ना जी? क्यों एक्सप्लेन करना जरूरी है कि एक्चुअली होता कैसे है, प्रैक्टिकली कैसे होता है। वो जो प्रोटोकॉल ऑफिसर है वो उसको रिसीव करने के बाद वो बाउंड है कि वो उसको तोशाखाना में जमा करवाएं। ये उनकी ड्यूटी है कि वो अप्राइज करवाएं, ये उनकी ड्यूटी है कि वो उसकी कीमत लगवा के तो फिर जो है और वो ये प्राइम ये तो मिनिस्टर को फॉरेन बताएं ऑफिस का कि ये आदमी होता तोहफा है जो ये आपको काम मिला था। करता है। परी जी, फॉरेन ऑफिस का कोई अफसर होता है जो ये काम करता है, प्रोटोकॉल अफसर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रोटोकॉल ऑफिसर डेजिग्नेटेड, उनके मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। मैंने सिर्फ आसानी के लिए आपको ये जो है वो समझ रहे, ठीक बताया है। कि उसका काम ये होता है, वो डेजिग्नेटेड होता है इसी काम की, उसका और कोई काम नहीं। राइट। अच्छा जी, आगे आ जाए कि ये जो है वो उन्होंने इस इन पर्टिकुलर इस इन दिस केस, इन पर्टिकुलरली इन दिस केस उन्होंने क्या किया कि जो वो ऑफिसर थे उसको बतौर मुल्जम शामिल नहीं किया। अच्छा, उसको बतौर गवाह शामिल कर लिया। अब रिसीव उसने किया है, अगर उसने रिसीव करके सीधा किसी और को दे दिया तो उसने तो जुर्म किया, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने? किसी जगह पे कोई एक्शन नहीं है ठीक ना। है। उसको जो है बतौर मुल्जम इस पूरे केस के अंदर कभी पार्टी बनाया गया और ना अप्रूव किया गया, और ना उसको उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ, ना कुछ हुआ, बल्कि उल्टा उसको जो है इस्तेमाल कर लिया गया। इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, फिर फिर आगे आप देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो गवाह है वो गवाह है जो अब इन्होंने एक एक्सपर्ट ओपिनियन ली है। एक्सपर्ट ओपिनियन ली है दुबई के किसी मसीह से, उनका नाम अब इस वक्त मेरे माइंड से अभी आ जाता है। उनसे ली, वो ग्राफ कंपनी के इन्होंने शो किया है कि वो एक्सपर्ट हैं, और वो चीजों को और ज्वेलरीज जो है वो उनको वो बिल्कुल उसको सही तरह से देख सकते हैं और तखमीना लगाकर उसकी कीमत का तयन कर सकते हैं। ओके। उन साहब की जब एविडेंस हुई तो हमने उनसे सवाल पूछा कि आप क्या इस कंपनी के परमानेंट मुलाजिम हैं? उन्होंने कहा, मैं इस कंपनी का परमानेंट मुलाजिम नहीं हूं, बल्कि इनफैक्ट ग्राफ कंपनी का ही मुलाजिम नहीं हूं। वो किसी इंडियन भारतीय फर्म है जो दुबई बेस्ड है, जो इस वक्त हमारी इतलात के मुताबिक हमने फिजिकली वहां पे विजिट करवा के चेक करवाया, वो बंद हो चुकी है। इस वक्त वो कंपनी बंद है, कंपनी बंद जिसके हो वो चुकी है। खुद को, हाँ कंपनी बंद, कंपनी के पार्ट टाइम मुलाजम, और साथ ही साथ वो पार्ट टाइम मैकेनिक भी हैं। ठीक है, उनकी मैकेनिक भी तालीमी काबिलियत, मुश्किल है। हाँ जी, ये तो सब ये कुछ ये रिकॉर्ड का नमूना हिस्सा है। ढूंढ के कहाँ से लाए ये? ये पता नहीं, ये इनसे पूछिएगा जो अगर कोई आपको अरबाब इख्तियार में से मिला तो। नहीं, अ, ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो अच्छा, तो फिर अब ये 14 साल की सजा कैसे हो गई इस सारे किस्से के ऊपर?
उस ये मैं आपको बताता हूँ, जब आप केस सुनेंगे तो फिर जो है वो उस तरफ आएगा कि फैक्ट्स जो है वो क्लियर हो जाए। वो साहब जो है वो इंटरमीडिएट पास हैं। उन साहब को वो जो जॉली एक्सपर्ट बने मैकेनिक है हुए वो थे, साहब। हाँ वो साहब मैकेनिक भी हैं और पार्ट टाइम किसी इंडियन भारतीय ज्वेलरी की फर्म के अंदर भी मुलाजमत करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेरा गुजारा नहीं होता। अच्छा। अच्छा, इंटरमीडिएट उनकी तालीमी काबिलियत है, और इसके अलावा हमने अदालत के अंदर इन पर्टिकुलर उसको एक हीरे और सोने की बनी हुई अंगूठी दी और उसे कहा कि आप इसकी कीमत और वजन जो है आप एक्सप्रेस करके बताएं। जिस हम्म। पर उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से ना इसकी हीरे की भी बता सकता हूँ कि इसका कितना वजन है, और ना मैं इसकी कीमत आपको यहाँ पे तयन कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे अपरेटस और अपने इक्विपमेंट की जरूरत होगी। ओके। अच्छा, फिर उन्होंने उन्हें जब फर्दर क्रॉस किया गया तो उनसे ये पूछा हमने कि हीरे को किस तरह से तोला जाता है और सोने को किस तरह से तोला जाता है। उन्हें ये तक नहीं पता कि हीरे को किस तरह से उसका वजन किया जाता है और सोने का वजन किस तरह किया वो जाता है। तो ये हमारे एक टेक्निकल रहनुमा भी डिफिकल्टी फरमाते वाली थे कि बात है। पेट्रोल कितने रुपए किलो मिलता है, आपको याद है? हाँ, ये ये वही वाली बात है। बिल्कुल एग्जैक्टली, हाँ। ये वो वही वही बात। हाँ। अच्छा, फिर आप आगे आते हैं तो ये है टोटल एविडेंस, ठीक है ना जी। अब इल्जामात ये हैं कि बीबी साहिबा ने और खान साहब ने ये इन्फ्लुएंस किया, और फिर अच्छा वो जो प्राइस उन्होंने असेस किया, अगर आप वो देखें तो उस प्राइस के ऊपर तो शायद पाकिस्तान के कर्जे उतर जाए काफी, मतलब वो जिसकी जो प्राइस उन्होंने हाँ, बताई है वो तो मिलियंस ऑफ रुपीस में है। वो है तो इतनी जरा hefty अमाउंट उन्होंने रजा बताई साहब, है। थोड़ा इसको कंक्लूड करते हैं। ये काफ़ी दिलचस्प कहानी है, और आई एम श्योर कि हमारे सुनने वालों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि ये सारी बात क्या आपने इतना अच्छा इसमें समझा दिया। और इसमें तो ये तो केस क्या क्या है, उसमें 14 साल की सजा हो गई। तो मैं ये समझाएं कि 14 साल की सजा किस बुनियाद पे दे दी? अब आए नैब कानून के ऊपर, कि नैब का कानून ये कहता है कि अगर इसमें कोई गलती हुई है तो वो ये हुई है कि अगर मतलब सपोज मैं फिर से वो आपको एक फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट एक बात कर रहा हूँ कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर आप ये कहते हैं कि ये इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ है, तो फिर भी ये एक इरेगुलरिटी है जिसके अंदर आपको तोशाखाना के लोगों को पार्टी बनाए बगैर आप प्रोसीड नहीं कर सकते। और आपको एक और चीज मजे की बताऊं कि उस हम्म। तोशा खाना के जो इंचार्ज होते हैं वो मिलिट्री सेक्रेटरी, उन सारी हियरार्की में सबसे टॉप है मिलिट्री सेक्रेटरी आते हैं। जो खान साहब के दो मिलिट्री सेक्रेटरीज हैं, उन दोनों को पार्टी नहीं बनाया गया। उन दोनों को बतौर मुलजिम आना चाहिए था, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ है तो फिर वो भी साथ ही थे, लेकिन वो उन फौजी जाहिर को है वो बचा उसका। लिया गया। हाँ। अच्छा, कानून के अंदर आप जब इस तरह का केस बनाते हैं तो आपको कनेक्ट करना पड़ता है हर एक पूरी चेन ऑफ इवेंट्स को, हम्म। चेन की तरह। उसमें से एक कड़ी भी अगर टूटती है तो फिर क्रिमिनल का जो केसेस के अंदर फायदा है वो हमेशा अक्यूज को दिया जाता है। नहीं। लेकिन ये जो सजा आप बार बार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल आपका इस तरह से इसका मैं जवाब दे सकता हूं कि ये सजा का केस तो हरगिज ये केस ही नहीं बनता, कुछ जुर्म हुआ ही नहीं है, कुछ जुर्म ही नहीं हुआ। और जब उसमें कोई चौदह जुर्म साल नहीं की हुआ सजा तो दे दी फिर गई। सजा कहाँ से आनी थी? लेकिन सजा वो दी गई जो सबसे मैक्सिमम चीज से ज्यादा सजा नैब कवानीन के अंदर मौजूद ही नहीं है। और जिस तरह ये केस का ट्रायल किया गया, जिस तरह ट्रायल किया गया, जी। वो आपको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ इसलिए केस बनाया गया था कि खान साहब के ऊपर उनको दबाव में लाकर उनसे अपनी मर्जी की जो स्टेटमेंट्स हैं वो ली जाएं, और उनका जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उससे उनको पीछे हटाया जाए, और उनको बेसिकली काबू करने के लिए ये सारे केसेस मन घड़त जितने बनाए गए हैं इनमें किसी केस के अंदर कोई सब्सटेंस है ही नहीं। अगर आप एक एक केस को अच्छा, करेंगे तो ये हम अब आपको ये एक एक जो केस सजा जो है तो हो वो गई, सजा तो दे दी गई, अभी हाई कोर्ट में जाएंगे अपील के लिए, और वहां पे जो होगा वो फिर वो आने वाला वक्त बताएगा। ये जो इस वक्त सरेदस्त मामला है कि बुशरा बीवी को, उन्होंने तो अपनी गिरफ्तारी के लिए वो तो पेश हो गई जाके कि जी मुझे कर ले गिरफ्तार, आपने ये फैसला किया है। तो उन्हें ये अब उनके घर में बनीगाला में उसको सब जेल करार दे के वहां क्यों कैद कर दिया गया? ये क्या किस्सा है? वाइज देखिए दैट? जी, इसमें मैं सिर्फ एक बात समझता हूँ कि ये
हाँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ इनके अल्टीरियर मोटिव्स और इनके बैड डिजाइन हैं। ये जानबूझकर ऐसा किया गया है, उसको रंग ऐसा दिया गया है जैसे बुशरा बीबी की किसी के साथ डील हो चुकी है। ये बेसिकली डील का तासुर खान साहब तो मान नहीं रहे। खान साहब तो किसी डील के ऊपर आ नहीं रहे। खान साहब तो सिर्फ एक बात करते हैं कि आप मुझे सिर्फ फेयर ट्रायल दें, मेरे केसेस आपने बना दिए, मैं इससे आप ना घबराने वाला हूं ना मैं भागता हूं, मैं किसी केस का आपसे जो है वो उनको तो डील जेल के के अंदर जरिए ट्रायल जो है वो दिए जा रहे खत्म हैं करना मैं ये। नवाज शरीफ की तरह नहीं चाहता। जी जी। मैं आपसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं कि मुझे आप फेयर ट्रायल दें, और अगर आप मुझे फेयर ट्रायल देंगे तो मैं जो है वो बिल्कुल उससे राजी हूंगा। और उसके डील अलावा मेरी उन्हें तो फेयर जात ट्रायल किसी तो और चीज क्या, की नहीं है, लेकिन उन्हें ये उन्हें चाहते तो हैं। खान साहब को तो अपने गवाह पेश करने का मौका नहीं दिया गया। हमने देखा है कि ये केस कैसे कंक्लूड हुआ है। कि इस आने वाले इलेक्शन के अंदर ये इंप्रेशन ये देना चाहते हैं कि जैसे तहरीक इंसाफ जो है वो अपने मौके से हट गई है, और अपनी जात की जब बात आई है तो उन्होंने जो है वो अपनी जात को मुश्किल में नहीं डाला और कॉम्प्रोमाइज कर लिया। किसी किस्म का कोई राइट। तो कॉम्प्रोमाइज इसलिए खान उन्हें साहब बनी ने गाला में यकीनन रखा नहीं गया। किया जी। और ये सिर्फ और सिर्फ इस बात की निशानदेही करता है कि ये जो इस वक्त लाडली तरीन जमात है उसके पास नैरेटिव और उसका जो बयानिया है वो उस कदर कमजोर है कि उन्हें फिर से हमारी जरूरत पड़ रही है। और अब फेक थ्योरीज हमारे बारे में निकाली जा रही है। ना एप्लीकेशन दी गई बनी गाला जाने के लिए, ना उनको बताया गया जब जेल से निकाला तो उनको धोखा दिया गया। इनफैक्ट बनीगाला में भी किसी को जो है वो वहां पे इतला नहीं थी। बनीगाला जब वो पहुंचे तो स्टाफ ने मुझे कॉल की और मैं वहां पहुंचा और मैंने देखा कि वहां पे ये जाके इन्होंने बेसिकली तो घर के ऊपर कब्जा किया है। अब हमें नहीं मालूम कि ये कब्जा करके वहां से क्या कुछ निकाल लें और क्या कल को वहां से कोई और चीज बरामद कर लें। तो ये बेसिकली तो इल डिजाइन था खान के घर के ऊपर कब्जा करने के लिए। और सेकेंडली ये इंप्रेशन देना चाहते हैं लोगों को कि जैसे वो जेल नहीं काटना चाहते या जेल काट नहीं सकते, और वो अब इस वक्त हम्म। हमसे जो है वो हम्म। माफिया तो तलब कर रहे हैं। तो और ये ये जो आने है वाले ये इलेक्शन के मोटिव्स बाद हैं आपको समझ आ जाएगी बनी कि ये गाला जो में है रखने के। हमारी जो दरखास्तें प्राइवेट होती हैं वो सुनी नहीं जाती, जो दरखास्त हम देते नहीं है वो सुन ली जाती है। थैंक यू वेरी मच। ये आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि ये मोटिव्स नजर आ रहे हैं कि उन्हें घर में इसलिए रखा जाए ताकि एक तासुर पैदा किया जाए कि जैसे उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया है या कोई रियायत मांगी थी।